नमस्कार दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 यानी कि प्रीवियस का पेपर अपन दिल्ली लेके चल रहे हैं। कंप्यूटर के दिल्ली प्रश्न लेके आ रहे हैं। आज जो कंप्यूटर की शिफ्ट रहने वाली वे है आपको 15 दिसंबर 2020 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर रहने वाला है। कंप्यूटर का याद रखना, टोटली जो भी 10 प्रश्न पूछे गए उनकी बात करेंगे और इन्हीं 10 प्रश्नों के आधार पर आप 2023 की तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। कंप्यूटर के पहले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। उससे पहले बता दूं, यदि आपको जीके के प्रश्न भी चाहिए तो बता देना कमेंट करके, जीके के प्रीवियस क्वेश्चन भी अपन लेकर आते रहेंगे। तो अपना यदि अभी तक पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। पुलिस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी तैयारी होगी आपके लिए, अपन पूरी जो है जीत जान से अपने आपके सिलेक्शन के लिए तैयारी करने वाले हैं पुलिस परीक्षा पर। तो एक बार यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न कंप्यूटर का कौन सा प्रश्न पूछा गया वो देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। प्रश्न पूछा है एमएस वर्ड 2016 में इंसर्ट फॉन्ट नोट इंसर्ट फॉन्ट नोट विकल्प रिक्त स्थान मेनू आइटम के अंतर्गत दिखाई देता है। यानी कि जो है इंसर्ट फुट नोट है वो आपको किस मेनू आइटम के अंतर्गत दिखाई देता है, तो रेफरेंस आपका सही हो जाएगा। यानी कि प्रश्न एमएस वर्ड में इंसर्ट फुट नोट विकल्प रिक्त स्थान मेनू आइटम के अंतर्गत दिखाई देता है, तो किसके अंदर भाई? रेफरेंस आपका रेफरेंस आपका ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों एमएस एक्सेल से पूछा है। एमएस एक्सेल 2010 में होम टैब के निम्नलिखित में से किस ग्रुप में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स उपलब्ध होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फॉन्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका 3 सही उत्तर फॉन्ट। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न दोस्तों इंटरनेट से पूछा है। इंटरनेट पर संचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो टीसीपी और आईपी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंटरनेट पर संचार के लिए टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। चौथे प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। यहां पर चौथा प्रश्न पूछा है, एमएस वर्ड का प्रश्न है। प्रश्न पूछा है एमएस वर्ड में किसी तालिका टेबल में पंक्तियों और स्तंभों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 1 पंक्ति और 1 स्तंभ। यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 1 पंक्ति और 1 स्तंभ आपका सही उत्तर। पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न क्या पूछा है? पांचवा प्रश्न पूछा है एमएस वर्ड का, ये भी प्रश्न है दोस्तों। लगभग 5 से 6 प्रश्न आपको एमएस वर्ड के मिलेंगे। एक आपका एमएस एक्सेल फॉर्मूले वाला मिलेगा, एक फुल फॉर्म मिलेगी और एक आध प्रश्न शॉर्टकट का और 1-2 आपका मिलेगा एमएस एक्सेल का। तो यहाँ पर एमएस वर्ड का प्रश्न फिर से पूछा है। एमएस वर्ड में यदि आप किसी तालिका टेबल में टैब कुंजी दबाते हैं तो कर्सर आपको ले जाता है अगले कॉलम में, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न क्या पूछा है? छठा प्रश्न दोस्तों मैंने बताया ना, एमएस एक्सेल फॉर्मूले का आ चुका है। यहाँ पर एमएस एक्सेल 2010 में नीचे दिए गए फंक्शन का परिणाम बताना है। ये आपका जो है दे रखा है एक प्रकार के फंक्शन जो है, इसका आंसर आपको किस प्रकार से निकालना वो आप आराम से देख लेना। इसका जो आंसर होगा वो होगा 1.67, इसका सही उत्तर आपका चौथा प्रश्न, चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देख लीजिए। सातवां प्रश्न यहाँ पर पूछा है इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6 प्रोटोकॉल एड्रेस का साइज क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 128 बिट्स आपका, ऑप्शन सी यानी कि 128 बिट्स। आठवां प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा है। आठवां प्रश्न पूछा है एक किसी वर्कशीट में एक रिक्त स्थान, एक रो और एक कॉलम का इंटरसेक्शन होती है, तो शेल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा एक शेल, एक रो और एक कॉलम का इंटरसेक्शन होती है, ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा है सामान्य तौर पर आने वाले ईमेल्स को संग्रहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का उपयोग किया जाता है? तो इनबॉक्स यानी कि स्टोरेज के लिए आपका पूछा है, तो इनबॉक्स में ही होते हैं अपने स्टोरेज, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो ये ईमेल का एक दोस्तों मैंने देखा, हाँ ईमेल का आपका प्रश्न पड़ रहा है। ईमेल में जो सीसी होता है, कार्बन कॉपी, इस प्रकार से हर एक वहाँ से जो है प्रश्न ध्यान से पूछा जा रहा है, तो ईमेल की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। 10वां लास्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा है। 10वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। एमएस वर्ड 2007 में टेक्स्ट को उसकी वर्तमान स्थिति से वर्तमान पंक्ति के अंत तक हाईलाइट करने के लिए
निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है? तो शिफ्ट प्लस एंड आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये थे टोटली 10 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ 10 के 10 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। इसी पर आप 2023 की तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं कि भाई किस टॉपिक से ज्यादातर प्रश्न पूछे गए। तो पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल उम्मीद करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही और प्रीवियस पेपर के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।